किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम मौसम खबर में। मैं हूं आपके साथ दीपशिखा सिंह। अपने इस कार्यक्रम में हम आपको देंगे मौसम से जुड़ी तमाम जानकारी, बताएंगे आज और कल कैसा रहेगा मौसम का हाल। लेकिन उससे पहले नजर डाल लेते हैं अब तक की 5 बड़ी खबरों पर। तो सबसे पहली खबर की बात कर लेते हैं, जो कि आ रही है पूर्वी उत्तर प्रदेश से, जहां पर कुछ हिस्सों में 3 से 4 दिनों में मानसून पहुंचेगा। इसके साथ ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 2 दिन कहीं कहीं गर्म हवाओं का अनुमान मौसम विभाग की तरफ से जताया गया है। साथ ही ओडिशा में कुछ जगह भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया है। वहीं मध्य महाराष्ट्र में कहीं कहीं मूसलाधार बारिश होगी। इसके साथ ही नजर डालते हैं मध्य प्रदेश पर, जहां कुछ इलाकों में तेज बरसात का अनुमान मौसम विभाग की तरफ से जताया गया है। तो ये तो रही अब तक की 5 बड़ी खबरें। अब आगे बढ़ते हैं और अगले सेगमेंट का रुख करते हैं, जिसमें हम आपको मौसम अलर्ट से जुड़ी तमाम जानकारी देंगे। और इस जानकारी को आप तक पहुंचा रही है हमारी एआई सहयोगी भूमि। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, मैं हूं आपकी एआई एंकर भूमि। आज हम आपको देश भर में होने वाली मौसम की स्थिति की ताजा जानकारी देने जा रहे हैं। शुरू करते हैं चेतावनी से। तटीय कर्नाटक में कहीं कहीं भारी बारिश और गरज के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना है, इसलिए सावधान रहें। अब बात करते हैं उन क्षेत्रों की जहां सतर्क रहें। दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, तमिलनाडु और केरल में कहीं कहीं भारी बारिश और गरज के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना है। आइए अब उन क्षेत्रों की जानकारी लेते हैं जहां नजर बनाए रखें। उत्तरी आंतरिक कर्नाटक और तेलंगाना में कहीं कहीं भारी बारिश और तेज हवाएं चल सकती हैं। मध्य प्रदेश, विदर्भ, छत्तीसगढ़ और ओडिशा में भी कहीं कहीं भारी बारिश और गरज के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना है। उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कहीं कहीं बेहद भारी बारिश और गरज के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। असम और मेघालय में भी कहीं कहीं बेहद भारी बारिश हो सकती है। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है। बिहार में कहीं कहीं भारी बारिश और गरज के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और राजस्थान में कहीं कहीं गरज के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में गर्म हवाएं चल सकती हैं। बाकी राज्यों में फिलहाल कोई चेतावनी नहीं है। यह थी मौसम की ताजा जानकारी। कृपया नजर बनाए रखें और सुरक्षित रहें। मौसम की ताजा जानकारियों के लिए डीडी किसान के साथ जुड़े रहें। धन्यवाद। तो मौसम अलर्ट से जुड़ी तमाम जानकारी आपने ले ली। अब आगे बढ़ते हैं, अगले सेगमेंट का रुख करते हैं। इस सेगमेंट में हम आपको मौसम पूर्व अनुमान की जानकारी देंगे, बताएंगे कि आने वाले 2 दिनों में मौसम का हाल कहां पर किस तरह का रह सकता है। और ये तमाम जानकारी हम आपको हमारे पीछे दिख रहे इस नक्शे के द्वारा देंगे। जैसा कि आप हमारे पीछे देख पा रहे हैं, गिलगित, मुजफ्फरबाद, श्रीनगर, जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश में कहीं कहीं बारिश हो सकती है। तो मौसम पूर्वानुमान हम आपको बता रहे हैं। हालांकि जो इसके आसपास के कुछ इलाके हैं वहाँ पर अभी बरसात नहीं होगी, जो मौसम विभाग की तरफ से बताया गया है। तो उत्तर भारत में जो सिचुएशन फिलहाल बनी हुई है, जो हो सकता है आने वाले 2 दिन में मौसम को लेकर, वो हमने अभी आपको बताया। आगे बढ़ेंगे, पूर्वोत्तर का रुख करेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, बिहार, झारखंड, ओडिशा, गांगे पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में अनेक जगह बरसात हो सकती है। साथ ही साथ उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम समेत नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में अधिकतर जगह ऐसी है जहां पर बारिश हो सकती है। इसके साथ ही अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप में भी अधिकतर जगह बारिश हो सकती है। केरल और तटीय कर्नाटक में भी यही स्थिति है। भीतरी दक्षिण कर्नाटक में अनेक स्थानों पर बारिश हो सकती है। वहीं भीतरी उत्तर कर्नाटक, तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, पुडुचेरी और तमिलनाडु में कहीं कहीं
बारिश होने की संभावना मौसम विभाग की तरफ से जताई गई है। जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ बढ़ेंगे आप देखेंगे कि कोकण और गोवा समेत विदर्भ और पूर्वी मध्य प्रदेश में अधिकतर जगह बारिश हो सकती है। साथ ही छत्तीसगढ़, मराठवाड़ा और पश्चिमी मध्य प्रदेश में अनेक जगह बारिश हो सकती है। और मध्य महाराष्ट्र, गुजरात, पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान, कच्छ, सौराष्ट्र और आप देखेंगे कि दमनदीप, यहाँ पर अनेक जगह ऐसी है जहाँ पर बारिश हो सकती है। मौसम की चाल हम आपको बता देते हैं कि पिछले 24 घंटे में क्या कुछ मौसम की स्थिति रही। जैसे कि आप हमारे पीछे देख पा रहे हैं, जो उत्तर भारत के ज़्यादातर हिस्से हैं, मसलन गिलगित, मुजफ्फरबाद, श्रीनगर, लेह लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, इन तमाम जगह पर जोरदार बारिश हुई है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, पूर्वोत्तर का रुख करेंगे, आप देखेंगे कि ओडिशा, झारखंड, बिहार और जो मेन हिस्से हैं पूर्वोत्तर के, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश या फिर उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, यहाँ पर भी जोरदार बारिश हुई है। कई जगह ऐसी है जहाँ पर तेज हवाएं भी चली हैं। जैसे जैसे आप दक्षिण का रुख करेंगे कि आप देखेंगे केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी, भीतरी दक्षिण कर्नाटक, रायलसीमा, तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, भीतरी उत्तर कर्नाटक और साथ ही साथ लक्षद्वीप, तटीय कर्नाटक, इन तमाम जगह पर भी पिछले 24 घंटे में जोरदार बारिश हुई है। तो मौसम की चाल बता रहे हैं कि पिछले 24 घंटे में क्या कुछ मौसम की स्थिति रही है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमारे पीछे कि जो मध्य भारत है और पश्चिमी भारत है, यहाँ के कुछ हिस्सों में जोरदार बारिश हुई है। कई जगह ऐसी है जहां पर बादल छाए रहे हैं और देख पा रहे हैं आप गुजरात, मध्य महाराष्ट्र, कोकण, गोवा, मराठवाड़ा, विदर्भ, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पश्चिमी मध्य प्रदेश, इन तमाम जगह पर यही स्थिति देखने को मिली है। जोरदार बारिश हुई है पिछले 24 घंटे के अंदर। तो मौसम से जुड़ी और भी जानकारी हम आपके साथ साझा करेंगे, लेकिन उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। कब तक लंबी लाइनों में उम्र बिताइएगा? डिजिटल पेमेंट अपनाइए, चुटकी में हल पाइए। पुराने तरीके कब तक अपनाइएगा? डिजिटल पेमेंट बहुत आसान है, देखिए चुटकी में पेमेंट चुका। बटुआ ढूंढ रहे हैं? डिजिटल पेमेंट अपनाइए, कभी भी कहीं भी और सुरक्षित। हमने तो इन्हें डिजिटल पेमेंट करना सिखा दिया है। आपने? आरबीआई कहता है कि डिजिटल पेमेंट अपनाओ, औरों को भी सिखाओ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम मौसम खबर में। चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, अपने अगले सेगमेंट का रुख कर लेते हैं। इस सेगमेंट में हम आपको जानकारी देंगे तापमान से जुड़ी हुई, कहां पर कितना अधिकतम तापमान रहा, कहां पर कितना न्यूनतम तापमान रहा और क्या कुछ डिफरेंस दर्ज किया गया, यानी कि बताएंगे तापमान का हाल। तो सबसे पहले हम शुरुआत कर लेते हैं अधिकतम तापमान से। बता दें पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अधिकतम तापमान 3 से 5 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा दर्ज किया गया। इसके साथ ही जैसे हम आगे बढ़ेंगे, आगे पश्चिम बंगाल का रुख कर लेते हैं। यहाँ पर अधिकतम तापमान सामान्य तापमान से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा दर्ज किया गया। साथ ही ओडिशा में अधिकतम तापमान सामान्य तापमान से 5 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा दर्ज किया गया। वहीं तटीय आंध्र प्रदेश में अधिकतम तापमान सामान्य तापमान से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा दर्ज किया गया। वहीं आप देखेंगे जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, विदर्भ और पूर्वी मध्य प्रदेश का रुख करेंगे। यहाँ पर अधिकतम तापमान सामान्य तापमान से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा दर्ज किया गया। साथ ही सबसे ज़्यादा अधिकतम तापमान हरियाणा के सिरसा में दर्ज किया गया 43.8 डिग्री सेल्सियस। ये तो बात रही अधिकतम तापमान की। न्यूनतम तापमान भी बता देते हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में न्यूनतम तापमान सामान्य तापमान से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा दर्ज किया गया। इसके साथ ही नजर डालते हैं पूर्वी उत्तर प्रदेश पर, जहां पर न्यूनतम तापमान सामान्य तापमान से 1 से 3 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा दर्ज किया गया। वहीं तटीय आंध्र प्रदेश में न्यूनतम तापमान सामान्य तापमान से 1 से 3 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा दर्ज किया गया। मिनिमम टेम्परेचर कहां पर कितना दर्ज किया गया वो बता रहे हैं। मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, विदर्भ, गुजरात में न्यूनतम तापमान सामान्य तापमान से 1 से 3 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा दर्ज किया गया। तो न्यूनतम तापमान कहां पर कितना दर्ज किया गया वो बता रहे हैं। कच्छ और सौराष्ट्र पर नज़र डाल लेते हैं। न्यूनतम तापमान यहां पर सामान्य तापमान से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा दर्ज किया गया और सबसे कम न्यूनतम तापमान बिहार के डेहरी में दर्ज किया गया 21.6 डिग्री सेल्सियस। तो ये सबसे कम न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया। देश के अन्य राज्यों में तापमान को लेकर क्या स्थिति बनी रही वो आपको एक नज़र में दिखा देते हैं।
तो ये जाना अपने तापमान का हाल, और भी जानकारी हम आपके साथ साझा करेंगे, लेकिन उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। जब तपती है धरती, सूरज उगलता है आग, ठंड में जब सर्दी जमा देती सबके हाल, सब छुप जाते अपने अपने घरों में, तब बाहर निकलता सिर्फ एक इंसान, भरने के लिए हम सबका पेट, खून को पसीने की तरह देता बहा, थक जाता, झुलस जाता, हो जाता बीमार, तब उसकी सेहत का ध्यान रखता सिर्फ डीडी किसान। देखिए स्वस्थ किसान शनिवार शाम 6 बजे लाइव, सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम मौसम खबर में। चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, अपने अगले सेगमेंट का रुख कर लेते हैं। इस सेगमेंट में हम आपको एयर क्वालिटी इंडेक्स से जुड़ी हुई तमाम जानकारी देंगे, यानी कि आपको बताएंगे वायु गुणवत्ता सूचकांक के बारे में। तो इसकी शुरुआत हम सबसे पहले राजधानी दिल्ली से कर लेते हैं। दिल्ली में AQI 299 दर्ज किया गया और ये थोड़ी खराब श्रेणी में माना जाता है। राजधानी दिल्ली के बाद लखनऊ का रुख करते हैं। यहाँ पर ये 132 दर्ज किया गया और ये संतोषजनक स्थिति में माना जाता है। लखनऊ के बाद आगे बढ़ लेते हैं, पटना का रुख करते हैं। पटना में ये 201 दर्ज किया गया, जो थोड़ा खराब माना जाता है। वहीं आगे बढ़ते हुए अब रुख कर लेते हैं बेंगलुरु का। बेंगलुरु में एयर क्वालिटी इंडेक्स 51 दर्ज किया गया और ये अच्छी श्रेणी में माना जाता है। वहीं पुणे में ये 45 दर्ज किया गया, जो बहुत ही अच्छी श्रेणी में माना जाता है, क्योंकि ये 50 से भी कम है, 50 के अंदर अंदर है। हैदराबाद में ये 60 दर्ज किया गया और ये अच्छी श्रेणी में माना जाता है। हैदराबाद के बाद आगे बढ़ते हैं, रुक करते हैं कोलकाता का, जहां पर AQI 99 दर्ज किया गया और ये अच्छी श्रेणी में माना जाता है। कोलकाता के बाद मुंबई में ये 59 दर्ज किया गया और ये अच्छी श्रेणी में माना जाता है। मुंबई के बाद अहमदाबाद का रुख करते हैं। यहाँ पर AQI 129 दर्ज किया गया और ये संतोषजनक स्थिति में माना जाता है। तो एयर क्वालिटी इंडेक्स से जुड़ी तमाम जानकारी आपने जान लिया। अब आगे बढ़ते हैं, पर्यटन पूर्व अनुमान का रुख कर लेते हैं। इसमें हम आपको बताएंगे कि आने वाले 4 दिन में कैसा मौसम का हाल रहेगा पर्यटन की दृष्टि से। तो जम्मू कश्मीर के श्रीनगर अगर आप जा रहे हैं तो बता दें कि शनिवार से लेकर मंगलवार क्या हाल रहेगा। पहले दिन मिला जुला मौसम, बाकी के 3 दिन धूप रहेगी। मैक्सिमम टेम्परेचर 26 से 30 रहेगा। मिनिमम टेम्परेचर 13 से 14 के बीच फ्लक्चुएट कर सकता है। तो श्रीनगर अगर आप जा रहे हैं तो पर्यटन की दृष्टि से मौसम पूर्वानुमान हमने आपको बता दिया, इसी अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी कीजिएगा। हिमाचल प्रदेश के शिमला जा रहे हैं तो पहले दिन बारिश हो सकती है, दूसरे दिन मिला जुला मौसम, बाकी के 2 दिन फिर से बारिश हो सकती है। मैक्सिमम टेम्परेचर शुरू के 3 दिन 27 डिग्री सेल्सियस और चौथे दिन 26 रह सकता है। मिनिमम टेम्परेचर पर भी नज़र डाल लेते हैं, जो कि 13 और 14 के बीच फ्लक्चुएट कर सकता है। तो शिमला में शनिवार से मंगलवार तक पर्यटन की दृष्टि से मौसम का हाल आपने जान लिया। उत्तराखंड के नैनीताल का रुख कर लेते हैं। यहाँ अगर आप जा रहे हैं तो शनिवार को मिला जुला मौसम, लेकिन रविवार को गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। सोमवार मंगलवार को भी मिला जुला मौसम देखने को मिल सकता है। मैक्सिमम टेम्परेचर एक समान 24 डिग्री सेल्सियस रहेगा। वहीं जो मिनिमम टेम्परेचर है वो एक समान चारों दिन 18 डिग्री सेल्सियस नैनीताल में देखने को मिल सकता है। नैनीताल के बाद आगे बढ़ते हैं, पंजाब के अमृतसर का रुख कर लेते हैं। चारों दिन मिला जुला मौसम रहेगा। अधिकतम तापमान आप देखेंगे कि 40 से 42 के बीच फ्लक्चुएट हो सकता है। न्यूनतम तापमान 25 से 28 तक जा सकता है, यानी कि 25 से 28 के बीच फ्लक्चुएट हो सकता है। तो पंजाब के अमृतसर में रविवार से लेकर मंगलवार तक का कैसा मौसम का हाल रहेगा पर्यटन की दृष्टि से, वो आपने जान लिया। अब आगे बढ़ते हैं, रुख कर लेते हैं कर्नाटक का। कर्नाटक के मैसूर अगर आप जा रहे हैं तो बता दें कि चारों दिन बारिश होगी। जो अधिकतम तापमान है चारों दिन एक समान 29 डिग्री सेल्सियस रहेगा। वहीं चारों दिन मिनिमम टेम्परेचर की भी बात कर लेते हैं, जो कि एक समान रहेगा, यानी कि 20 डिग्री सेल्सियस।
तो कर्नाटक के मैसूर में शनिवार से लेकर मंगलवार तक पर्यटन की दृष्टि से मौसम पूर्व अनुमान हमने अभी आपको बताया। अब रुख कर लेते हैं तमिलनाडु के कोयम्बटूर का। आप देखेंगे शनिवार से लेकर मंगलवार तक चारों दिन जोरदार बारिश हो सकती है। अधिकतम तापमान चारों दिन 32 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। चारों दिन की अगर हम बात करें तो मिनिमम टेम्परेचर 23 से 26 के बीच फ्लक्चुएट हो सकता है, यानी कि शुरू के 2 दिन 23, फिर सोमवार को 26 हो जाएगा, फिर वापस मंगलवार को चौथे दिन ये 23 हो सकता है। बढ़ते हैं आगे और केरल के कोट्टायम का रुख कर लेते हैं। चारों दिन बारिश होगी। अधिकतम तापमान 30 से 32 तक जा सकता है। न्यूनतम तापमान आप देखेंगे जो शुरू के 2 दिन 23 और सोमवार मंगलवार यानी कि बाकी के 2 दिन 25 डिग्री सेल्सियस तक रह सकता है। तो कोट्टायम में शनिवार से मंगलवार तक मौसम की क्या कुछ स्थिति रहेगी, अधिकतम तापमान क्या कुछ रहेगा, न्यूनतम तापमान क्या रहेगा, वो आपने जान लिया। महाराष्ट्र के औरंगाबाद का रुख करते हैं। शुरू के 3 दिन जोरदार बारिश और चौथे दिन भी बारिश रहेगी, लेकिन गरज और चमक के साथ रहेगी। अधिकतम तापमान की बात करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ आप देखेंगे कि ये 34 से 36 डिग्री सेल्सियस तक फ्लक्चुएट कर सकता है। वहीं न्यूनतम तापमान पर नज़र डालेंगे हम तो आप देखेंगे कि न्यूनतम तापमान 23 से 25 तक फ्लक्चुएट कर सकता है। गुजरात के राजकोट की बात करें तो पहले दिन मिला जुला मौसम रहेगा, बाकी के 3 दिन गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है और मैक्सिमम टेम्परेचर 40 से 41 तक जा सकता है और न्यूनतम तापमान 28 से 29 के बीच जा सकता है। तो राजकोट में आने वाले 4 दिन कैसा रहेगा मौसम का हाल, वो भी आपने जान लिया। अपना बैकपैक इसी अकॉर्डिंग कीजिएगा। राजस्थान के उदयपुर अगर आप जा रहे हैं तो शनिवार को गरज चमक के साथ बारिश होगी। रविवार, सोमवार, मंगलवार यानी कि बाकी के जो 3 दिन है मिला जुला मौसम देखने को मिलेगा। अधिकतम तापमान 36 से 38 के बीच फ्लक्चुएट कर सकता है और न्यूनतम तापमान 28 से 30 के बीच फ्लक्चुएट कर सकता है। तो उदयपुर अगर आप जाने का सोच रहे हैं, घूमने का सोच रहे हैं, तो अपना बैकपैक इसे अकॉर्डिंग कीजिएगा। तो मौसम पर्यटन की दृष्टि से मौसम पूर्वानुमान क्या कुछ रहेगा आने वाले 4 दिन में, वो जानकारी आपने हासिल कर ली। अब आगे बढ़ते हैं, अपने अगले सेगमेंट का रुख कर लेते हैं जो कि है खेती किसानी। ये जो मौसम चल रहा है बुवाई का मौसम चल रहा है, लेकिन बुवाई के समय में और क्योंकि गर्मी भी है, बारिश भी शुरू हो चुकी है, मानसून कई जगह आ चुका है, तो ऐसे में क्या कुछ उचित रहेगा करना, एक्सपर्ट्स की क्या राय है, ये तमाम जानकारी दे रहे हैं हमारे एआई सहयोगी कृष। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं एआई कृष और आज हम पश्चिम बंगाल, सिक्किम, केरल, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। पश्चिम बंगाल और सिक्किम के पहाड़ी क्षेत्र में भारी बारिश को देखते हुए सोयाबीन की बुवाई कुछ दिनों के लिए रोक दें। यहाँ के किसान मक्का और अदरक के खेतों में जल निकासी की उचित व्यवस्था करें। वहीं केरल में केले के पौधों को तेज हवाओं और बरसात में गिरने से बचाने के लिए सहारा दें। उत्तर प्रदेश में मूंग, उड़द और हरे चारे वाली फसलों में सिंचाई करें। सब्जियों के खेतों और नर्सरी में भी जरूरत के हिसाब से सिंचाई करते रहें। वहीं बागों में गर्मी के इस मौसम में समय समय पर सिंचाई करना जरूरी है। महाराष्ट्र के कोंकण में बागों में बारिश का फालतू पानी ना रुकने दें। सब्जियों के खेतों में उचित जल निकासी की व्यवस्था करें। इतना ही नहीं, यहाँ भारी बारिश की संभावना को देखते हुए धान की नर्सरी में फालतू पानी ना भरने दें। साथ ही कोंकण में आम, काजू, नारियल और सुपारी के हाल फिलहाल में लगाए गए पौधों को सहारा दें। तेज हवा या बारिश में गिरने से बचाने के लिए सब्जियों के नए पौधों को भी सहारा दें। तैयार सब्जियों की साफ मौसम में तुड़ाई करें और सुरक्षित स्थान पर रखें। मराठवाड़ा में खरीफ की कपास की बुवाई का काम करें। मराठवाड़ा के किसान अरहर, उड़द, मूंग और सोयाबीन भी बो सकते हैं। इन दिनों मराठवाड़ा में बाजरे और हरे चारे की बुवाई कर लें। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। तो खेती किसानी से जुड़ी तमाम जानकारी आपने हासिल कर ली। अब हम आपको बताते हैं, क्योंकि मौसम के हिसाब से कृषि के क्षेत्र में काफ़ी कुछ करने के लिए होता है, तो क्या क्या करना चाहिए, किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, तमाम जानकारी दे रही हैं कृषि मौसम वैज्ञानिक आशा लटवार। पंजाब में
धान की नर्सरी बुआई अथवा सीधी बुआई की जा सकती है। बासमती धान की नर्सरी बुआई तथा मक्का, अरहर और मूंगफली की बुआई भी जारी रखें। हरियाणा में धान की देर से बोई जाने वाली किस्मों के लिए खेत तैयार करें। मूंग, उड़द और अरहर की बुआई जारी रखें। उत्तर प्रदेश में मृदा में पर्याप्त नमी की अवस्था में धान की नर्सरी बुआई एवं अरहर, मक्का, तिल, उड़द तथा सब्जियों की बुआई करें। गुजरात में धान की नर्सरी बुआई जारी रखें। जिमीकंद की रोपाई का कार्य भी किया जा सकता है। बिहार में ऊंची क्यारी में खरीफ प्याज की बुआई जारी रखें। धान की सीधी बुआई तथा मक्का और मूंगफली की बुआई करें। उड़ीसा में अरहर, मूंग, उड़द, मक्का, मूंगफली, कपास और सूरजमुखी की बुआई करें। मराठवाड़ा और मध्य महाराष्ट्र में कपास, मूंग, उड़द, अरहर, मक्का, बाजरा तथा मूंगफली की बुआई जारी रखें। कोंकण तथा मध्य महाराष्ट्र के घाट क्षेत्र में रागी की नर्सरी बुआई करें। साथ ही भारी से अति भारी बारिश की संभावना को देखते हुए धान की नर्सरी से अतिरिक्त जल निकासी की व्यवस्था करें। तो मौसम के अनुसार किन किन राज्यों में किन फसलों की बुवाई होनी चाहिए और क्या कुछ करना चाहिए, वो तमाम जानकारी आपने जान ली इसी कार्यक्रम में। इससे पहले आपने और भी जानकारियां हासिल की। अगर आप ये कार्यक्रम एक बार फिर से देखना चाहते हैं, तमाम जानकारी एक बार फिर से लेना चाहते हैं, तो आप आपके टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन करके डीडी किसान के YouTube चैनल पर जाकर इस कार्यक्रम को एक बार फिर से देख सकते हैं, एक बार फिर से तमाम जानकारी ले सकते हैं। तो आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।